हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर, जो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर मतलब फॉर्मूला लिखाए थे, वो शायद आपको पता होगा। तो एक बार हम फॉर्मूला को लिख देते हैं, ठीक। क्या था? एल एन बराबर ए ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर एल माइनस ए बाय टू प्लस वन। एस एन बराबर एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक फॉर्मूला और था, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू एल प्लस ए। अब देख लेते हैं कि यहाँ एल क्या है, एल एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है। तो हम यहाँ नीचे में लिख देते हैं। एल हो गया आपको लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ए हो गया आपको फर्स्ट टर्म। और आपको एन एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, ठीक। नंबर ऑफ टर्न, टर्म जितना टर्म रहेगा वो। और डी हो गया आपको कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक। ये फॉर्मूला था। और जैसे कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 एन तक जाता है, तो इसका क्या था फॉर्मूला? एन एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू। और एक फॉर्मूला था जो सम संख्या होती है, यानी ऑड नंबर, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट डॉट डॉट डॉट। ये भी लास्ट टर्म जाएगी एल बाई टू इजकल टू एन, यानी कि लास्ट नंबर जितना रहेगी उसको टू से डिवाइड करेंगे तो वो टर्म निकल जाएगी, नंबर ऑफ टर्म। तो इसका क्या फॉर्मूला था? एन इंटू एन प्लस वन, ये था। और एक था इवेंट नंबर का, यानी वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या था कि एल प्लस वन, यानी जितने लास्ट नंबर उसमें ऐड करना वन और उसको डिवाइड करना टू से। तो ये एन यानी कि एन स्क्वायर, ठीक। ये इस प्रकार मेरा फॉर्मूला था, जो हम पिछले क्लास में, यानी कि इससे जो बैक बैक क्लास था उसमें हम बताए थे, ठीक। तो आज हम इसी पे आज क्वेश्चन सब देखेंगे। तो आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ odd number, odd number from 20 to 60, ठीक। यानी कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 20 टू 60, यानी कि 20 से लेके और 60 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होगा, यानी कि विषम संख्या होगा, उसका योग निकालना है, ठीक। इसको हिंदी में लिख लेते हैं। 20 से 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक। तो इसको कैसे बनाना है, जैसे कि पहले तो हम समझ लेंगे, जैसे कि वन प्लस टू, सॉरी टू नहीं, विषम है तो थ्री प्लस फाइव प्लस, ऐसे करके जाएगा एल तक, ठीक। जैसे हमको लेना कहाँ से है? 20 से, यानी 20, 20 आ गया। उसके बाद 21 कॉमा 23 कॉमा 25 कॉमा डॉट 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 लास्ट 59 कॉमा 60,
अब देखो यहां से लेके 20 से लेके 60 तक फर्स्ट नंबर जो है कौन सा है, विषम संख्या जैसे कि और नंबर, तो एक 21 है, ठीक। और इधर 59 है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ n निकाल लेंगे कि कितने, यानी 21 से लेके और 60 59 के बीच में कितने विषम संख्या है। तो ये n बराबर फॉर्मूला जो था, क्या था इसमें, था क्या, फर्स्ट नंबर यानी कि लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को माइनस कर देना है, ठीक। तो 59 - 21, यही दो को लेना है। अब बट्टा 2 और +1, यही था। तो इसको अगर हम जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 8 और ये 3, 8 और 3, इसको बट्टा 2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 और 4, 40। तो नंबर ऑफ टर्न कितना निकला, 1 मिनट सॉरी, यहाँ 40 प्लस, और इसका यहाँ अगर एलसीएम ले लेते तो 2 आता। नहीं, पहले अगर ले लेते हैं तो 38 और +2, 40। सॉरी, यहाँ गलती हो गया। यहाँ अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 38 +2/2, यानी कि 40/2। इसको काट देंगे तो कितना निकला, 20। अब देखो इसका सम निकालना है। सम बराबर क्या फॉर्मूला था, n/2 × l + a, ठीक। अब देखो n कितना निकला, 20/2। लास्ट नंबर कितना था, 59 + 21। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा। इससे अगर काट देंगे तो ये कितना होगा, 10, और ये गुना में आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 × 1 = 10 और 5 × 2 = 7 और 1 = 8, कितना आ जाएगा, 800। ये एक क्वेश्चन था, ठीक। इसी प्रकार हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं आगे वाले पेज में, ठीक। तो क्वेश्चन इस प्रकार था, एक दो क्वेश्चन इसी पे बना लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि नया टॉपिक क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन था 11 + 12 + 13 + 14 ... +50, ठीक। अब इसका सम निकाला, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। n क्या था, लास्ट नंबर माइनस शुरू का नंबर यानी फर्स्ट, और बट्टा इसका डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, 1, तो 1 + 1। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 39, और ये +1 कितना हो गया, 40। तो n निकल गया कितना, 40। तो अब कौन सा फॉर्मूला पे बैठाएंगे, Sn बराबर n/2 × l + a। n कितना निकला, 40, यानी 40/2, 40/2, और लास्ट संख्या था 50 और +11, ठीक। अब इसको हम तोड़ देते हैं। तो ये कैसे टूटेगा, 2 से अगर इसको डिवाइड किए तो 20, और इसको ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11। 55 को गुना करेंगे तो 5×5 = 555। इसको गुना करेंगे फिर कितना आ जाएगा, 5×10 का 0 हाथ में 1, 5×10 और 2 12, यानी 1200, 1222। 1 मिनट, 11×55, सॉरी 61, 1 मिनट 1 मिनट, कैलकुलेशन कुछ गलती हो गया, 20×61। अब इसको गुना करना है तो 2 एकम 2, 6×2 = 12, और ये 1 0 इतना आएगा, ठीक। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है ऑड नंबर की, 8 + 10 + 12 ... 22, यहाँ तक जाना। तो इसमें भी सबसे पहले हमको क्या निकालना, फटाफट निकालेंगे एन। एन बराबर क्या होगा, 22 - 8, 80 करना है। और बट्टा इसका डिफरेंस कितना है, तो 2 है, इसका डिफरेंस 2, कितना हो जाएगा, 22 में से 8 गया, 12, 12 होगा या फिर 14 होगा, सॉरी, अब प्लस भी, इसको क्या करना, 2,
तो 14 और ये +4, तो कितना है? तो ये हो गया आपको 18/2। इसको काट देंगे तो 9 निकल गया। अब वही सेम फॉर्मूला, एस एन बराबर वही n/2 इंटू एल प्लस ए। एन कितना निकला? 9/2। एल कितना था? 22 लास्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर कितना था? 8। ठीक, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम निकलेगा 96। ये कर लेना, ठीक। या फिर ऐसे करो, 9/2 गुना 8 दूना 16 के छात में 1, 8 दूना 16 1 17। अब इसको काटो 2 से, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 9। 1 मिनट 1 मिनट, एन एन तो सॉरी 8 निकला था, 8, तो यहीं पे ये कट जाएगा 4। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे जोड़ होगा, सॉरी 8 नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक देख लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक इवेंट नंबर में 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 +60, यहाँ तक जाना। इसमें भी सबसे पहले एन निकाल लेंगे, तो एन बराबर क्या था? शुरू का और माइनस करना, यानी 60 - 1/1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 59, और ये +1 यानी कि 60। टर्म कितना निकला? 60। अब इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला एस एन, यानी एस एन बराबर था एन इंटू डू n/2 एल प्लस ए। एन कितना निकला? 60/2 गुना, इसको 60 और +1 61, यानी कि 60 × 61/2। इसको काट दो यहाँ से, 2 कितना बार कटेगा? 30। अब इसको गुना कर दो, 3 × 1 = 3, 6 × 3 = 18, 1 × 19, इतना आ जाएगा। ठीक, 18, सॉरी 6 × 3 = 18 ना, 18 30। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं। 21 + 22 + 23 डॉट 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 +51। अब इसका निकालना, इसका भी वही सेम है। ऐसा निकालेंगे तो 51 में से 21 गया, 51 में से 21 जाएगा तो फिर जैसे देखो, 51 - 21, बट इसका डिफरेंस कितना है? 2 का, 2 का नहीं, 1 का, बट 1। अब देखो 21 में से गया 8, इधर 3 +1, कितना हो जाएगा? 39। इसको सेम फार्मूला बैठा दो। एन कितना, एन कितना निकला? 39। तो 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी यहाँ क्वेश्चन कुछ गलती हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन था क्या कि 21 से लेते हैं, 21, या इसको भी बना सकते हैं। इसको बनाना तुम, ठीक। आगे हम देखते हैं। तो आगे जो है, अब हम कुछ पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर, यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो इस स्लाइड को खाली करते हैं और आगे हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो जब हम पीवाई की करवाएंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? धनात्मक पूर्णांक। इसको कितने टाइप भाग में बांटा है? 2 भाग में। कितना? 2। फर्स्ट, प्राइम नंबर, और दूसरा कंपोजिट नंबर। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या।
और इसको भाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? विच हैव ओनली टू फैक्टर। वैसी संख्या जो जिसकी दो फैक्टर, एक या तो वन या फिर इट सेल्फ यानी खुद। जैसे देखो हिंदी में लिख देते हैं इसी को, जिसमें केवल दो गुणनखंड होता है। ठीक। या फिर जैसे एक हो या फिर स्वयं खुद से लगता हो। ठीक। और यही इसमें क्या हो जाएगा? विच हैव मोर देन, मोर देन टू फैक्टर। जिसमें क्या हो, दो से अधिक गुणनफल हो। मोर देन मतलब अधिक गुणन हो, जिसमें दो, सॉरी, दो से अधिक गुणनखंड हो होता है। ठीक। जैसे 4, 8, 6, 10, 12, इन्फिनेट तक जाता है। और इसमें क्या हो जाएगा? वन, वन नहीं होगा क्योंकि वन में तो वो एक ही है। तो 2, 3, 5, 7, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, इन्फिनेट तक जाएगा। ये इस तरह का कि बोलते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक। अब देखो कुछ आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इससे आपको क्या होगा कि निकालने में टाइम लगेगा, अरे याद रहेगा तो फिर तुरंत बता दोगे। जैसे कि प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखो, एक से 100 तक कितना होगा प्राइम? तो होता है 25। ये आपको याद रखना है। अब 100 से 200 तक कितना होता है? 21। ठीक, ये भी याद रखना है। 200 से 300 तक इसमें कितना होता है? 16। 300 से 400 तक इसमें कितना होता है? इसमें भी 16 ही होता है। अब देखो 400 से 500 तक इसमें आपको 17 होता है। और देखो 1 से 50, 15, और 50 से 100 तक इसमें आपको 10 को देखने को मिलेगा। तो प्राइम फैक्टर समझ गया ना, जिसमें दो से, जैसे कि देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद 53, उसके बाद 59, फिर 61, 67, 71, उसके बाद 73। ये भी नहीं है, किसी और से डिवाइड, स्वयं से या एक से। 73 के बाद 79, 83, 89 और 97, ऐसे करके होते हैं। ठीक। तो आपको बेसिक जो है ये याद रखना होगा। और एक बात ये भी याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक जो है भाज्य संख्या जो है, यानी कि कंपोजिशन जो है, सॉरी, कंपोजिट नंबर, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, जिसमें दो से अधिक बार लगता है, यानी कि एक और दो, तीन किसी दो संख्या से भाग लग जाता है, जैसे कि इसमें 74 है। तो ये आपको याद ही रखना होगा। ठीक। इसी प्रकार देखो, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया है
यूपी टेट में। ठीक। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। यानी बोल रहा है क्या कि इसको अब हिंदी में बता दे। ठीक, हिंदी में लिख देते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक। अब देखो, सबसे बड़ी क्या हो गया, टू डिजिट का, तो सबसे पहले हम छोटा निकाल लेते हैं। तो आ गया, नहीं तो सबसे बड़ी क्या हो गया, 97 यानी 97, और माइनस छोटा कितना है, 11। सिंपल कितना आ गया, 86। देखो, ये भी कोई क्वेश्चन था, ये यूपी टेट में पूछा गया है। जैसे कि देखो, अब हम एक चीज बता देते हैं, स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट। ठीक, बड़ी और छोटी संख्या, एक अंकों की, दो अंकों की, तीन अंक, चार अंक और पांच अंक। देखो, एक अंक की सबसे छोटी दो और सबसे बड़ी सात, दो अंकों की सबसे छोटी 11, सबसे बड़ा 97, तीन अंकों की सबसे छोटी 101 और सबसे बड़ी 997, चार अंकों की 1009 और सबसे बड़ी 9973, और पांच अंकों की क्या आ जाएगा, ऐसे करके, जैसे पांच अंकों के आ जाएगा 100, 000 और 5, 5 या 9 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन सब है, आगे क्वेश्चन। इस प्रकार यहाँ तक क्लास थी मेरी आज की। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो आगे हम इसी पे जो प्रीवियस के, जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, इस सब में जितने भी क्वेश्चन आए, सबको हम एक एक सेट, जितना भी पी वाई क्यू है, सभी को बनाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हम आपको परिचय करा रहे हैं कि जो आप पढ़े हैं इससे पहले, उसको, कि आपको ये सब आता है, सभी को आता है, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाना है वो हम बता रहे हैं। ठीक। तो आज तक यहीं तक क्लास थी। अगर आप नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक। ओके, बाय।